उधर यूपी के गाजियाबाद में आज ट्रेन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवासी मजदूरों का सैलाब उमड़ पड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी हैं धज्जियां। सबसे डराने वाली बात यह रही कि 500 मीटर के भीतर कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की जानकारी आरोग्य सेतु ऐप से मिली है। गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में ये सब कुछ हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग दरअसल गांव जाना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि प्रशासन के लिए इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। घर वापसी के लिए देखिए, ट्रेन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे। हालांकि जो आरोग्य सेतु ऐप है, जिसके लिए कहा यही गया था कि अगर आपको किसी भी तरह का ट्रैवल करना है तो उसको वो मैंडेटरी है, उसे जरूर अपने मोबाइल में रखिए। उस ऐप ने ही ये बता दिया था कि बेहद कम दूरी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भी है। और देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पर धज्जियां उड़ी हैं और कितनी बड़ी तादाद में ये मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनको पहुंचना है अपने अपने घर। गाजियाबाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें। इन तस्वीरों से हमको आगे बढ़ना होगा। यूपी के बलरामपुर में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। हैरानी की बात तो ये रही कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, नदारद रही, जिससे पूरा ट्रांसफार्मर ही जलकर खाक हो गया। बीर बिनय चौक पर एसबीआई दफ्तर के सामने हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये जरूर राहत की बात है, लेकिन इसने बिजली विभाग और फायर फाइटर्स दोनों की लापरवाही को उजागर कर दिया है, उसको सामने ला दिया है, उसकी पोल खोल दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलाने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची ही नहीं। अंत में देखिए, ये जो पूरा ट्रांसफार्मर धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है, ये पूरी तरीके से राख हो गया। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में तबाही मचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत जो है आज एक हाई लेवल मीटिंग भी की और तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। बुधवार तक विकराल हो सकता है एम्फन तूफान। समुद्र में 185 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में मच सकती है तबाही। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान एम्फन ने अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है और अगले कुछ घंटों में ये सुपर साइक्लोन में बदल सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ओडिशा के गजपति, पुरी, गंजम, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, खुर्जा और कटक में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने ओडिशा के साथ साथ पश्चिम, सिक्किम, असम और मेघालय में भी 21 मई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तूफान के सुपर साइक्लोन बनने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया। ओडिशा के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में एनडीआरएफ की 37 टीमों की तैनाती की गई, तो वहीं 17 टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना वायरस के मरीज का इलाज करने वाले 5 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन 5 में से 4 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से मरने वाली एक महिला का इलाज किया था। डॉक्टरों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रीनगर में आज मेडिकल फ्रेटर्निटी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि कश्मीर घाटी के 3 बड़े अस्पताल जो श्रीनगर में है, उनमें 5 डॉक्टर्स को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 3 डॉक्टर श्रीनगर के सबसे बड़े एसएमएचएस हॉस्पिटल में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक बेमिना सिकिम्स हॉस्पिटल और एक डेंटल कॉलेज में डॉक्टर पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल के बाहर एहतियात और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। जो भी हॉस्पिटल के अंदर लोग जा रहे हैं, उनका यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद सभी लोगों को एक सैनिटाइजेशन टनल से होते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। उधर भोपाल में लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह कार, बाइक, मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को प्रशासन ने इजाजत दे दी है। ये खुल सकती हैं दुकानें, लेकिन ये परमिशन कैसे मिलेगी और इसके लिए किससे संपर्क किया जाए, इसको लेकर कुछ स्पेयर पार्ट्स दुकानदार असमंजस में पड़ गए। में भोपाल में जिस तरह की जो रियायत दी गई है, पहला दिन है यहाँ पर गैरेज जो है
उनको खोला जा सकता है। रिपेयरिंग की जो शॉप हैं, गाड़ियों के मैकेनिक हैं, वो अपनी शॉप खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी ये बंद है, दिख रही हैं दुकानें। समय तो हो चुका है, तो एक सुनिए, आप ही की दुकान है ये पूरा? तो क्या आपने खोली नहीं, आपको पता नहीं है कि खुलना है कि नहीं? कि भैया खुला नहीं है, ये चूनावटी तिराहे से लेके बंसल हॉस्पिटल तक रेड जोन में है, नहीं खुलेगा। कोई लोग बोलते हैं कि खोल सकते हैं, अब क्लियर नहीं है तो कब कोई चालान बना दे इस वजह से खुल नहीं रहा है। तो आप कहाँ गए अभी? मैं तो कहीं नहीं गया, बस यहीं तक देखा, दुकानें कुछ खुली हैं, कुछ बंद हैं। मैं तो यहीं घर है तो यहीं रहता हूँ, इसलिए आ गया बाहर। उधर कोरोना वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को निशाना बनाने वाली खबरों के बीच मुंबई में इन कोरोना वॉरियर्स का जोरदार स्वागत हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाके में लगातार 40 दिन काम करने के बाद जब डॉक्टर गोलर अपने घर पहुंचे तो देखे पूरी सोसाइटी और परिवार ने किस तरीके से जबरदस्त उनका स्वागत किया है। एक तरफ सोशल स्टिग्मा झेल रहे डॉक्टरों की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से और चौड़ा कर दिया है। 40 दिन फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर डॉक्टर साहब ने लोगों का इलाज किया और उसके बाद जब वापस लौटे हैं तो देखिए जिस तरीके से एक शख्स जंग जीत कर वापस आता है, एक फौजी, ठीक उसी तरीके से जब ये वापस आए हैं तो उनका इसी तरीके से स्वागत भी किया गया है। जब 40 दिन बाद घर लौटे डॉक्टर तो उनकी भी आंखें भीग गई, नम हो गई। ये देखिए आंसू पोंछते हुए भाव विभोर हो गए डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोरोना पीड़ित एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब कोई भी अर्थी उठाने को तैयार नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने कंधा दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस अपनी जान की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों की मदद कर रही है और मानवता की मिसाल पेश कर रही है। अपने ही जब पराये हो गए और डर के मारे परिवार का कोई भी शख्स सामने नहीं आया तो देखिए अर्थी को कंधा दिया है दिल्ली पुलिस के जवानों ने। ये महिला कोरोना पीड़ित थी और जंग में हार गई और जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो अर्थी को कंधा देने के लिए भी कोई नहीं था और तब पहुंचे हैं वर्दीधारी वॉरियर। और आइए अब आपको घर जा रहे मजदूरों के मौत के सफर की दर्दनाक हकीकत हम दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रविवार शाम एक बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें सवार 12 से ज्यादा प्रवासी मजदूर जख्मी हो गए हैं। कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं यूपी के हमीरपुर में मजदूरों को ले जा रही एक बस ही पलट गई।